शंकराचार्यं केशवं बादरायणं शांति शांति वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः। विदितानि जन्मानि तच्चार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि नैत्वं वेद परं तप अजोऽपि सन्नो आत्मा भूतानां ईश्वरः सन् प्रकृतिं तामधिष्ठा संभवत् आत्माया यदा आवाज कट रही है प्रभु भगवान, आवाज कट कट के आ रही है। शर्मा जी आवाज कट रही है आपकी। शर्मा जी जरा चेंज करो, एक दोबारा दोबारा। ना अभी जोड़ दी हाँ 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 वो दरअसल में हाँ हाँ आवाज तो अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बल दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु रिप सुदुष्करम। तो अर्जुन ने चार बातें कही मन के बारे में, चंचल है, प्रमाथी है, बलवान है और दृढ़ है। और भगवान करें असंशय महाबाहो मनो दुर्निरम चल। मन जो है चंचल है और इसका निग्रह करना बड़ा कठिन है। तो अगर मन का निग्रह करने में ही हमने समय लगा दिया तो दिक्कत आ जाएगी। तो चंचलम ही मन है कृष्ण। तो मन जो है चंचल है, प्रमाथी है, बल। अब ये होता क्यों मन चंचल? क्योंकि मन जो है ना करण है, मन जो है साधन है मनुष्य के पास। मन है, इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, ये करण का है। मतलब मनुष्य को संसार में जीवन यापन करने के लिए भगवान ने जो साधन दिए हैं वो ये करण कहलाते हैं, बाह्य करण और अंतःकरण। तो बाह्य करण जो इंद्रियां हैं और अंतःकरण जो मन बुद्धि चित्त है इनका। तो ये हमारे साधन हैं जिनके द्वारा हम संसार में व्यवहार करते हैं, हम इनके मालिक हैं। ये हमारे साधन हैं। आंख से देखते हैं तब पैर उठा के चलते हैं, जो सुनते हैं उसके हिसाब से बोलते हैं। तो ये हमारे साधन है जिससे हमें व्यवहार करना। तो ये साधन हमारे अधीन होंगे, हमारा व्यवहार ठीक होगा। हम साधनों के अधीन होंगे तो फंस जाएंगे। हम मन के अधीन है, जैसा मन में आया हमने बोल दिया, जैसा मन में आया खा लिया, जैसा मन में आया सो लिए बैठ लिए। तो हम मन के अधीन हो गए। लेकिन हम अगर अपनी इच्छा अनुसार मन और इंद्रियों को प्रवृत्त और निवृत्त करते हैं, कहाँ इंद्रियों को लगाना है, कितने समय के लिए लगाना है, किस में लगाना है, कहाँ से इंद्रियों को हटाना है, कितने समय के बाद हटा लेना, तो हम तय करें, ना कि मन तय करे। मतलब मन तय ना करे, हम उसके अनुसार चलें। तो ध्यान में ये कहा ना, मन जब लीन हो जाता है, नहीं रहती, प्रमाद ये मतलब विचलित कर देता है, बड़ा दृढ़ है, मतलब बड़ी मुश्किल से बस में चंचल है, हमेशा कुछ ना कुछ संकल्प विकल्प आते रहते। तो भगवान भी इस बात को मान रहे हैं कि मन जो है चलन। साधक का तो जब विवेक होता है, विवेक हो या
श्रद्धा विश्वास हो। क्योंकि ज्ञान योग का जो साधक है उसमें विवेक होता है और भक्ति योग के साधक में श्रद्धा और विश्वास होता है। तो जो ज्ञान युग का साधक है हर जगह वो आत्मा का दर्शन करता है, जो आत्मा मेरे अंदर है वही आत्मा सबके। जो भक्ति युग का साधक है वो श्रद्धा विश्वास के अनुसार हर जगह उस परमात्मा का दर्शन करता है। हर जगह परमात्मा परमात्मा, इसके अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। तो दोनों में अद्वैत है। वो आत्मा को देखता, परमात्मा को देखता। तो चूंकि एक तो ये है कि ये प्रकृति का कार्य है, प्रकृति इनका कारण है। तो प्रकृति का कार्य है और जीव जो है वो परमात्मा का है। मतलब परमात्मा या आत्मा ब्रह्म। कारण कार्य भी सोच लो थोड़ी देर के लिए। तो जीव भी कार्य परमात्मा कारण, हालांकि ठीक नहीं है, अगर मान लो कि वो परमात्मा के साथ है, प्रकृति में संसार में विषयों में ही लगे रहते हैं। क्योंकि इनका सजातीय है, ये जो विषय है ना संसार है, ये प्रकृति के सजातीय हैं, प्रकृति की जाति के हैं। तो अपनी जाति वालों के साथ दौड़ते रहते हैं। हम अब याद करें कि मुझे मन को बस में करके बैठाना, एक जगह स्थिर करना है। तो जब जब करते हैं तब भी भागने लगता। तो कहते हैं साक्षी भाव से देखो, भागना तो इसको। तो कहते हैं भागता क्यों है? तो कहते हैं तो वो कहते हैं कि बजाय इसके करने के जो हमारे अंदर काम कहाँ है? जो जड़ और चेतन की ग्रंथि है। मतलब जहां चेतन आत्मा ने जड़ अहंकार के साथ संबंध बना दिया, तादाद बन गया, तब वो जीव बना। तो जीव जो स्वयं है उसमें रहती है कामना कि मेरे अंदर ये इच्छा है कि वहां चला जाऊं। मन में नहीं है, स्वयं ने कहा। तो मन ने फिर उदय बुन शुरू कर दी, ये ट्रेन फलाना, ये दिमाग का तो मतलब जब चीज शुरू हो गई, स्वयं के अंदर कोई इच्छा ही नहीं है, कोई कामना नहीं है। तो मन क्या करेगा? मन इधर उधर के छोटे मोटे विषयों में घूमता रहेगा। तो स्वयं जब कामना से रहित होता है, जब उसको विवेक जागृत हो जाता है तो बहुत ज्यादा उसकी इसको मन में कितने आए ये तो जाता ही नहीं। तो स्वयं जब निर्णय लेता है, स्वयं उसके अंदर इच्छा नहीं है मुझे जाना है बाजार में ये खाने के लिए, तो मन कितना खींचेगा? खींचेगा ही नहीं उसको। लेकिन स्वयं के अंदर भी इच्छा है कि मुझे हाँ चाट पकड़ के दुकान पे जाना, तो वो चल देगा उसके साथ। तो मन जो है, तो स्वयं में जो इच्छा है
और मन के साथ वो जुड़ गया तो मन प्रमाद, अब मन नहीं रोकने देगा, उसको बैठने नहीं देगा, तो यहाँ कहते हैं उसको विचलित कर देता, उसको जिद्दी स्वभाव का बना देता। मतलब मन जो है इतना दृढ़ है, इतना बलवान है कि उसको उठा के, जीव को उठा के ले जाता, जीव उसके पीछे भी चल देता, जैसा मनवाया वैसे चल देता। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि ध्यान में भी इस मन को स्थिर करना बहुत ही मुश्किल काम। तो भगवान ने पहले अर्जुन की बात को सपोर्ट किया। हाँ सर। सर मैं बीच में बोल देता हूँ। मन वासना का नाम ही मन है, वासना का पुंज है ये। मन जो है ये प्राण रूपी रथ के ऊपर बैठा है, प्राण रूपी रथ के ऊपर बैठा है, और वासना इसकी आकृति है, वासना इसकी आकृति है। तो वासनाएं हमारी निर्विषय हो जाएंगी, इसलिए तो बोला है निर्विषय करो मन को। वासना मेरा कहने का मतलब ये था कि मन को निर्विषय करने में समस्या क्या है कि चूंकि मन प्रकृति के एक अंग है, मतलब प्रकृति का कार्य है, तो मन को निर्विषय करने में जब तक स्वयं विषयों की जो इच्छा है उसको शांत नहीं करता स्वयं के अंदर, मतलब जीव स्वयं विषयों की, जैसे मान लो कि उदाहरण था मेरा कि उसको मन में, स्वयं के मन में आ रहा है मुझे चाट पकौड़ी खानी है, तो मन में वैसा उसको भगा देगा, लेकिन स्वयं में इच्छा नहीं है, उसकी इच्छाएं शांत हो गई, मतलब स्वयं में विषयों के प्रति आसक्ति नहीं है स्वयं के अंदर, तो मन निर्विषय होने लगेगा। मतलब स्वयं बलवान है, जीव जो है वो सबसे बलवान है इनमें। मतलब इंद्रियां, मन कितनी प्रमाथी और बल और दृढ़ हो, लेकिन जीव तो उससे भी ज्यादा मजबूत है ना। तो जीव में अगर विषय नहीं है, विषयों के साथ आसक्ति नहीं है, विषयों के साथ संबंध नहीं है जीव का, किसी विषय की कोई उसकी इच्छा नहीं है, तो मन उसको खींचेगा नहीं। क्योंकि मन को उसने बस में कर लिया, इतना मजबूत, इतना उसे विवेक हो गया कि ये मेरे साधन है, ना कि मैं इनके बस में हूं। तो मेरा मतलब है कि स्वयं जब निर्विषय होता है जीव, विषयों में उसकी आसक्ति नहीं होती, विषयों में उसका संबंध नहीं होता, विषयों में कोई भोग विलास, उसकी सुख बुद्धि नहीं होती कि विषयों से मुझे सुख लेना, मतलब उसे विवेक हो गया कि विषयों में सुख है ही नहीं, सुख तो मेरा स्वरूप है। तो जब विषयों में सुख नहीं है तो मन विषयों में नहीं दौड़ेगा, इंद्रियां विषयों में नहीं दौड़ेंगी, लेकिन अगर उसे खुद ही विषयों में सुख लगता है तो इंद्रियां और विषय, इंद्रियां और मन उसको बैठ नहीं देंगे, मतलब इतने बलवान है वो कि उसको उठा के विषयों में दौड़ाते रहेंगे। तो मतलब स्वयं को विवेक हो कि ये विषयों में सुख नहीं है, इसमें भाग, जहां उसको आवश्यकता है उन विषयों की वो सेवन करता है। तो इंद्रियां उसके धीरे 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 ये करते रहने से जब उसको विषयों में सुख पता है विवेक के द्वारा कि नहीं है, तो इंद्रियां विषयों में नहीं भागती। और सबका अनुभव है कि अब से 10 साल पहले मान लो उतना हमें विवेक नहीं था जितना हमें इंद्रियों और विवेक के चक्कर में दौड़ भाग की है हमने। अब ये नहीं भागती, हम घर में शांति से बैठे, मतलब मन ही नहीं करता कि वहाँ पिक्चर देखने जाना या बाजार जाना, कुछ खाने पीने, कुछ करना, कोई बहुत आवश्यकता है परिवार की तो उसको पूरी करने की जरूरत है। मन में भले कोई इच्छा आ जाए, हालांकि धीरे धीरे देखो तो वो इच्छाएं भी कम हो जाती है। किसी किसी की इच्छा नहीं करती होगी मुझे बाजार में जाना, खाने ही जाना है, जलेबी लानी है, कुछ करना, पहले बहुत होती थी। तो मतलब जब स्वयं जीव के अंदर ये इच्छाएं, विषयों का सुख, ये उसको विवेक हो जाता है, इनमें कुछ नहीं है, आत्मा ही में सच्चा सुख है और मेरा वही स्वरूप है, तो मन और इंद्रियां शिथिल हो जाती है, मन इंद्रियां उसके अधीन होने लगती, मतलब उसकी जो आवश्यकता है। इस तभी तो कहा दूसरे अध्याय में कि बिना राग द्वेष से रहित होकर जब वो विषयों का सेवन करता है तो आनंद की प्राप्ति करता है, जिससे उसे सुख और शांति मिलती है। तो वहां उसका राग द्वेष नहीं रहता, क्योंकि विषयों में राग रहे ही नहीं, उसको खुद में स्वयं में राग नहीं है, स्वयं में उसको विषयों का पता है कि विषयों में सुख नहीं। तो मेरा मतलब धीरे 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 ये स्थिति स्वयं में विवेक के द्वारा जागृत हो, उल्टा ना करें कि हम अपने समय को इंद्रियों को विषयों में, इंद्रियां विषयों में जाएंगी जब तक स्वयं विषयों के साथ जानता है कि इसमें सुख है, तो स्वयं रुकेगा कि नहीं इसमें सुख नहीं है। तो इंद्रियों की हिम्मत नहीं है, मन की हिम्मत नहीं है उसमें भागे, क्योंकि स्वयं ही नहीं भागेगा, स्वयं की भागदौड़ कम होगी। तो मन को यह साधन इस्तेमाल करे, कभी कोई साक्षी भाव से देखे
और कहे कि देखो ये क्यों विचार आ रहा है, बिना मतलब के संकल्प विकल्प आ रहा है, मैं इसमें नहीं फंसूंगा, तो मन शांत होने लगता है। समय बहुत हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण। राम सुखदास जी लिखते हैं, मन की चंचलता भी तभी तक बाधक होती है जब तक स्वयं में कुछ भी काम का अंश रहता, इच्छा का अंश रहता। काम का अंश सर्वथा अगर समाप्त हो जाए तो मन की चंचलता किंचित मात्र भी बाधक नहीं है। बिल्कुल। ये इन्होंने श्लोक लिखा, वो सरस्वती रहस्य उपनिषद है। उपनिषद भी देते हैं, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र परामतम। जहाँ जहाँ वो ये भी कह रहे थे, जहाँ जहाँ जाए समाधान है। बहुत बढ़िया। तो बढ़िया नहीं है। एक भजन सुना दो मन के ऊपर ही। कामना से रिलेटेड हो गया ना क्या? नहीं, कामना और इच्छा एक ही बात है ना। इच्छा कर रही है वृंदावन जाने की, इच्छा कर रही है बाहर जाने की, इच्छा कर रही है घूमने की, तो मन और इंद्रियां चल देंगी, चलो। लेकिन मेरी इच्छा नहीं है जाने की, तो मन मारे यार शाम का टाइम इतना बढ़िया मौसम है, घूम ही आऊं। तो मन में आया घूम ही आऊं, आपने कहा नहीं नहीं स्वाध्याय करना है। तो मन जो है धीरे धीरे ना फिर आपके अधीन, आप मन में आया घूम आऊं, आप उठ के चल दिए। तो आप ये सोचा इस समय मुझे घूमना जरूरी है या कुछ और भी इस समय मैं कुछ कर सकता हूँ, इससे बड़ा मतलब महत्वपूर्ण कार्य। महत्वपूर्ण कार्य ये है कि जो मेरी पूजा का समय है या जप का समय है, इस बार नहीं घूमूंगा, आधे घंटे पहले घूमूंगा या बाद में घूमूंगा। तो आप निर्णय लें, मतलब मन के अनुसार ना चले, तो धीरे धीरे मन आपके वश में होने लगता है। जब आप विषयों में जाते हो, मन करता है विषयों में जाने का, तो मन भी विषयों में जाएगा, इंद्रियां विषयों में जाएंगी, क्योंकि आप स्वयं ही ढीले हो गए। जब आपको पता विषयों में सुख नहीं है, तो मन में एक आध बार आएगा बाजार जाना, ये लाना वो लाना, आप आराम से बैठे हो। उसने कहा बाजार जाना, चलो ये ले आऊं, खत्म हो गई बात, आप उठे ही नहीं। तो आप पता बेकार की चीजें, जरूरत मुझे है ही नहीं इसकी, तो मन में फिर दोबारा नहीं आएगा वो संकल्प। तो मन इस तरह से धीरे धीरे मतलब स्वयं को ठीक, स्वयं को विवेक के द्वारा देखना है कि मुझे कहाँ फंसना है और कहाँ से निकलना है। मन में तो दुनिया भर की चीजें आती रहेंगी, किसी का मन ऐसा नहीं है कि जो बिना संकल्प विकल्प, क्योंकि मन का स्वभाव ही संकल्प विकल्पना। तो आप मन के ऊपर कोई भजन सुनो सारा देगा। हाँ ललिता मैया सुनाओ एक भजन। आवाज भी बोल रहे हैं, साथ चुप हो रहे हैं। हम सुना देते हैं, चलो आज मन के ऊपर एक भजन, यदि सभी की इच्छा है तो। सुनाओ सुनाओ। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे श्यामा श्याम की जय। मेरो मन वृंदावन में अटक्यो, मेरो मन वृंदावन में अटक्यो, मेरो मन हरि चरणन में अटक्यो, मेरो मन हरि चरणन में अटक्यो, बन के जोगन
डोलत ब्रज में बन के जोगन, डोलत ब्रज में पीवत यमुना जल को, मेरो मन वृंदावन में अटको, मेरो मन हरि चरणन में अटको। मेरो मुझ में कुछ ना मोहन, मेरो मुझ में कुछ ना मोहन, तेरी मिट्टी तेरो कण कण, मेरो मुझ में कुछ ना मोहन, मेरो मुझ में कुछ ना मोहन, तेरी मिट्टी तेरो कण कण, तेरी मिट्टी तेरो कण कण, मेरो मन वृंदावन में अटको, मेरो मन हरि चरणन में अटको। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, मिल जाओ प्रभु मुझको वन में, मिल जाओ प्रभु मुझको वन में, मेरो मन वृंदावन में अटको, मेरो मन हरि चरणन में अटको। इस जोगन के तुम हो साजन, इस जोगन के तुम हो साजन, करना है सब आत्म समर्पण, करना है सब आत्म समर्पण, इस जोगन के तुम हो साजन, करना है सब आत्म समर्पण, अंत समय आनंद मिले मोहे, अंत समय आनंद मिले मोहे, अंत समय आनंद मिले मोहे, बस वेणु के रस को, बस वेणु के रस को, मेरो मन वृंदावन में अटक्यो, मेरो मन हरि चरणन में अटक्यो। याद में तोरी भई बावरी, याद में तोरी भई बावरी, सुध लो मोरी कुंज बिहारी, याद में तेरी भई बावरी, सुध लो मोरी कुंज बिहारी, अब आओ मेरे प्राण प्यारे, अब आओ मेरे प्राण प्यारे, अपनाओ हम सबको, अपनाओ हम सबको, मेरो मन वृंदावन में अटक्यो, मेरो मन हरि चरणन में
अटक्यो। मेरो मन हरि चरणन में अटक्यो। बन के जोगन डोलत ब्रज में, बन के जोगन डोलत ब्रज में। पीवत यमुना जल को, बन के जोगन डोलत ब्रज में, बन के जोगन डोलत ब्रज में। पीवत यमुना जल को, मेरो मन वृंदावन में अटक्यो। मेरो मन हरि चरणन में अटक्यो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री रमण बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। आज के आनंद कीजिए आप सभी के हृदय में बैठे उन हृदय बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, श्री कृष्ण राधे। हाँ आवा माता जी सुनाई, आवा माता जी सुनाई। बहुत ही सुंदर गाया भैया, आनंद है। हाँ, कितना सुंदर गाया, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आते थे। अरे आप सुनाइए पहले। जय श्री कृष्ण सुनाती। तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए रे, मोरा मन दर्पण कहलाए। मनी देवता मनी ईश्वर, मन से बड़ा न को। मनी देवता मनी ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन उजियारा जब जब फैले, मन उजियारा जब जब फैले, जब अंधियारा हो, इस उजले दर्पण में प्राणी धूला जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। दुख की कलियां दुख की कलियां, सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छिपे ना, मन के नयन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन
मन दर्पण कहना। सभी को सादर प्रणाम, सादर नमन। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।